वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद करी है, क्या है, करी है अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश, करी है सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। प्रकरण संसार दुखों का वर्णन और उनसे होने वाला दुख और दुख मिटाने का उपाय, यह तीसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय का प्रकरण, इसको रोग का निदान हुआ है, अर्थात कर्म बंधन रूपी रोग इस जीव को पाया जा रहा है और उस रोग में इस जीव की क्या क्या अवस्थाएं हुई, इस बात का निरूपण दूसरे अध्याय में हुआ। और अब तीसरे अध्याय में पंडित साहब हमको रोग का निदान बता ही रहे हैं। रोग के निदान करने पर उसकी क्या अवस्थाएं होती है ये भी बता रहे हैं। उसके पश्चात वे उस रोग का अभाव करने के लिए ये क्या क्या उपाय करता है ये भी बताएंगे, और वे उपाय कैसे झूठे हैं ये भी बता रहे हैं। फिर सच्चा उपाय क्या और सच्चे उपाय की प्रतीति, अर्थात यही उपाय यथार्थ क्यों है ये वे बताएंगे। तो 6 बातें यहाँ पर है। रोग का निदान और उसकी अवस्थाएं, उस अवस्थाओं की प्रतीति, उसके गलत उपाय और वे उपायों की प्रतीति कराना, उससे क्या क्या अवस्थाएं हो गई, और फिर यथार्थ उपाय और यथार्थ उपाय की प्रतीति कराना। कल हमने ये देखा था कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से यह जीव कैसे दुखी हो रहा है, और इसके लिए पंडित साहब अब विषय को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये इंद्रियों के माध्यम से विषय को ग्रहण करना चाहता है। तो क्या करता है, इंद्रिय के माध्यम से विषय को ग्रहण करना है, मतलब इंद्रिया तो पुष्ट चाहिए, और इंद्रिय पुष्ट करने के लिए जिस प्रकार से उद्यम करता है। सुबह उठकर प्राणायाम करेगा, रोज मॉर्निंग वॉक करेगा, आंखों की एक्सरसाइज करता है, सर्वांगासन करता है, आदि आदि जितने उसको या वॉकर मतलब ट्रेडमिल पर चलता है, साइकिलिंग करता है, साइकिल लेता है, सब यत्न करता है। क्यों? तो इंद्रिया पुष्ट रहे, इंद्रिया यथार्थ रहे। तो कोई कहे कि साहब इसमें क्या गलती है, इंद्रिया ठीक रहे। इंद्रिया ठीक रहने में कोई गलती नहीं है, लेकिन इंद्रिया ठीक रहने पर उसका किस रूप में तुम उसका उपयोग करना चाहते हो, इसमें तकलीफ है। अर्थात तुम इन इंद्रियों की दृढ़ता, पुष्टता, तुम विषय कषाय में प्रवृत्ति, विषय कषाय या विषयों को भोगने के लिए तुम इनकी पुष्टता चाहते हो, तो फिर ये विपरीत बात है, ये योग्य नहीं है, और इसके लिए फिर तुम्हारे ये जितने भी उपाय है ये झूठे कहे जाएंगे। देखिए, हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था, और पहले पैराग्राफ में बताया था कि इंद्रियों को कैसे पुष्ट करता है। तो भोजनादिक से इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण करने की शक्ति विशेष होती है।
तथा वहाँ अनेक बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त बतलाता है। कहने की बात इतनी ही है कि इंद्रिया को पुष्ट करना और इंद्रिया को पुष्ट करने के लिए जितने साधन चाहिए वो भी इकट्ठा करता है, जिस प्रकार से इंद्रिया को पुष्ट करना। मान लीजिए किसी ने कह दिया ये प्रोटीन लो, तो प्रोटीन लेना चालू कर दिया। किसी ने कहा ये तुम कल ही बताया था गाजर का रस पिया करो आंखें अच्छी हो जाएगी, बीट का रस पिया करो आंखें अच्छी हो जाएगी, आदि आदि जितनी भी बातें हैं सभी करता है इंद्रिया को पुष्ट करने के लिए। लेकिन पंडित साहब अब इमीडिएटली हम देख रहे थे चौथा पैराग्राफ क्या है कि परंतु वे उपाय झूठे हैं। क्यों? क्योंकि इनका होना भवितव्यता के अधीन है। इंद्रिया पुष्ट होना ये भवितव्यता के अधीन है। एक महाकठिन है कि इजीली ये इंद्रिया ठीक होगी, ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि हाँ मैं ये खाऊंगा और मैं पुष्ट हो जाऊंगा, मेरी इंद्रिया ठीक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। क्यों? साक्षात देखा जाता है कि कोई पुष्ट व्यक्ति है उसकी जानन की शक्ति कम होती है और कोई दुबला व्यक्ति है उसकी जानने की शक्ति ज्यादा होती है। अर्थात हम देखते हैं कि जिसका मोटा सर है अर्थात वो ज्यादा होशियार, ऐसी बात नहीं। और जो एकदम दुबला पतला है उसका वो कम ज्ञानवान है, ऐसी बात नहीं है। इससे विपरीत भी देखा जाता है। मोटा व्यक्ति कभी मंद बुद्धि दिखाई देता है और दुबला व्यक्ति भी एकदम मतलब उत्कृष्ट ज्ञान का धारी भी दिखाई दे सकता है। और दूर क्यों जाना, हमारे मुनिराज जो है ऐसा क्या खाते होंगे कि उनकी इंद्रियां ठीक होती होगी। अर्थात कुछ भी नहीं खाते हैं, वो तो एक समय भोजन, नीरस आहार, खड़े खड़े आहार और भूख से कम आहार। ऐसा भी नहीं है कि घर पर है सब एकदम हमको मन चाहा जो कोई चीज मिले चाहिए वैसे हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं। और बिना याचना किए वो आहार है। ऐसा होते हुए भी उनको हर प्रकार की रिद्धियां उनको प्रकट हो जाती है। और यहाँ हम दिन रात एक करके इस शरीर की व्यवस्था में लगे हैं, उसकी नौकरी करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और फिर भी इसकी ये इंद्रियां जब जरूरत चाहिए तब काम में नहीं आती है। आइए अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। दूसरा और पांचवा दोनों को कोरिलेट करना है। तथा इंद्रिया है वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती है, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। नाना प्रकार के वस्त्रादिक का एक स्पर्शापेक्षा, भोजनादिक का रसना अपेक्षा, पुष्पादिक का घ्राण अपेक्षा, मंदिर आभूषणादिक का ये क्या है चक्षु इंद्रिया अपेक्षा, और गान वादित्रादिक का ये कर्णेंद्रिया अपेक्षा संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है। क्या कह रहे हैं देखिए। अब एक पहला पॉइंट क्या था, इंद्रियों को पुष्ट करना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इंद्रिया पुष्ट है लेकिन संयोग तो सामने हो, इसलिए यथा योग्य वातावरण निर्माण करना। और वातावरण कैसे निर्माण करेगा, संयोगों को जुटाना। जैसे अब अपने इंद्रिया के लिए सॉफ्ट कपड़े ही रहे, ओके। जैसे कोई कहे कि अब गर्मी का सीजन है, थोड़े से पतले कपड़े यूज करना, तो ये वस्त्रादि को इकट्ठा किया, ओके। ठंड का सीजन है तो थोड़े मोटे कपड़े पहनना, तो ये वस्त्रादिक के माध्यम से इंद्रिया को पुष्ट बनाना चाहता है, यथार्थ बनाए रखना चाहता है। ये बहिरंग अपेक्षा, साधनों की अपेक्षा। ये एक हो गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आगे बढ़ना है इसलिए थोड़े थोड़े ही देंगे, इसके ऊपर बहुत विस्तार हो सकता है, ठीक है। दूसरा, भोजनादिक
भोजनादिक जैसे हम चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि भोजनादिक सबसे सरल और हमारा मन चाहा विषय है। तो भोजनादिक में मान लीजिए बादाम खाने से बुद्धि अच्छी होती है, या मुनक्के खाने से खून बढ़ जाता है, आदि आदि जितने भी बातें हैं ये बराबर समझता है। गुड़ खाने से खून बढ़ता है, मूंगफली खाने से खून बढ़ता है, ये आदि आदि आयन बढ़ता है, ये सब वो बराबर भोजन में, ये डाइट में लेता ही लेता है, जिससे अपनी इंद्रियाएं ठीक हो। तो भोजनादि के माध्यम से वो अपने संयोगों को मिलाता है। मतलब इंद्रिया के अधीन जितने भी संयोग है, इंद्रिया को ठीक रखने के लिए वे संयोगों को भी मिला रहा है। ठीक है। पुष्पादिक, अभी मान लीजिए इसको सुगंध ही इष्ट है, तो सुगंध ही दिलवाता है, दुर्गंध नहीं दिलवाता है। मान लीजिए भोजन भी पक रहा है तो सुगंध आ जाए, आहा हा करेगा, और थोड़ी भी सुगंध नहीं आए, कुछ अलग से टेस्ट आ जाए तो मुंह टेढ़ा करेगा। ये क्यों हुआ? पुष्पादि इंद्रिया को बराबर वो अनुकूल संयोग ही, मन चाहे संयोग ही मिलवाता है। अब मंदिर आभूषणादिक, व्हाट इज दिस मंदिर आभूषणादिक? मंदिर मतलब यहाँ पर घर लेना, अपने लिए मन चाहा घर चाहिए। एक 3 BHK 4 BHK हो तो जरा अच्छा हो, एक लिविंग रूम, एक विजिटर्स रूम, आदि आदि, एक ड्राइंग रूम, और एक अच्छा चौका, एक डाइनिंग टेबल हो, फिर अच्छी सीनरी हो, थोड़ा ग्रास हो, देखने के लिए थोड़ा सा वातावरण अच्छा हो, आदि आदि, ये सब प्रकार के संयोगों को जुटाता है। ठीक है। जो है उसमें भी अलग अलग प्रकार से व्यवस्था करके उनको जिस संयोग को और सुंदर करने का प्रयास करता है। तो मंदिर आभूषणादिक, आभूषणादिक का अर्थ यहाँ पर जेवर आदि लेकर स्वयं के शरीर का श्रृंगार आदि करने के लिए और अपनी ठाट बाट बढ़ाने के लिए ये आभूषणादिक को भी इकट्ठा करता है, संयोगों को मिलाता है। ठीक है। गान वादित्रादिक कर्णेंद्रिय का विषय है कि गाना और वादित्र आदि को भी मिलाता है। जैसे आपको पता है, जैसे कॉलेज लाइफ की बात है कि बच्चे तो इतने जुनून सवार होता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, उसके लिए चाहे वो ब्लैक का टिकट ले लेना, जो कुछ करना, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बात, ऐसा बिल्कुल पाया जाता है। या फिर कोई गाना बहुत पसंद आ जाए तो बार 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 उसी गाने को सुनना, उसी गाने को सुनना, ये क्या है? कह रहे गान वादित्रादिक संयोग को मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है। खेद खिन्न क्यों होता है? क्योंकि जब तक इकट्ठा नहीं करता है आकुलता होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे मान लीजिए कहीं एडमिशन लेनी है, तो जब तक वो एडमिशन नहीं होती है तब तक मुझे एक विकल्प बना रहता, होगा कि नहीं होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ। ये जो कोई बात है, ये खेद खिन्नता का प्रतीक है। आकुलता जो बन रही है वर्तमान में किसी विषय संबंधी या संयोग संबंधी, वो खेद उत्पन्न कर रही है। तो ये इसने किया गया प्रयास है, और क्या ये प्रयास झूठा है? ओके, तो उसका समाधान आ जाइए। अंतिम पैराग्राफ पढ़ना है, अंतिम पैराग्राफ। ये पैराग्राफ को हम बराबर अंतिम पैराग्राफ से कोरिलेट कर रहे हैं। तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है ना, देखो ऊपर क्या कह रहे थे, तथा इंद्रिया है वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती है, इसलिए अनेक बाह्य विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। मामा जी आपका माइक ऑन है तो जस्ट म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं, तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, अथवा सर्व विषयों का ग्रहण संयोग मिलता ही नहीं है। दो बात कह रहे हैं। मान लीजिए कोई संयोग मिल गया इस विषय इंद्रिय का, तो ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कपड़ा लाया है ना, तो कपड़ा पहना। बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे स्टोर में गया, स्टोर में मुझे जहाँ डिस्प्ले था, डिस्प्ले में तो अच्छा दिखा था, और शायद मैंने वहां पर ट्राई करके देखा तो सामने वाले ने जिस प्रकार से प्रेजेंट किया उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे ही घर आ गया उसको फिर से देखने की भी इच्छा नहीं होती। या किसी ने घर पे आकर थोड़ा सा एक अलग सा गलत कमेंट कर दिया, तो उस संबंधी मेरी उस विषय को देखने की इच्छा ही नहीं रही, शर्ट को देखने की इच्छा नहीं। मैं तो एक शर्ट वस्त्र का कह रहा हूँ। तो तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है वो बहुत काल तक नहीं रहता। बहुत काल तक मतलब हो सकता है कि शर्ट फट जाए, खराब हो जाए, ये तो हो गया ही, ये तो भवितव्य आदि, ठीक है, उसकी होनहार जितनी है उतना ही उसका संयोग रहेगा। अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। मतलब मान लीजिए मैंने 10 विषय है मेरे ज्ञान में, 10 में से एक आध विषय मेरा सफल होता होगा, बाकी अन्य सफल नहीं होते होंगे। तो कह रहे हैं कि सर्व विषय तो मिलते नहीं है, एक आध विषय मिल जाता है। ओके, मान लीजिए कि कोई कपड़ा है, कपड़ा तो अच्छा लगा है लेकिन कॉस्ट ज्यादा है। कोई जेवर है, जेवर अच्छा लगा है लेकिन कॉस्ट अच्छा ज्यादा है, तो फिर उस विषय को मिलता नहीं है ना, है ना। और मिला तो एक आध विषय मिलेगा, सर्व प्रकार से नहीं मिलेगा। मान लीजिए मुझे बंगलो लेने की बहुत इच्छा है, लेकिन बंगलो लेने की इच्छा है लेकिन मेरी बजट भी तो होनी चाहिए। आप बजट भी है तो सामने बंगला भी तो चाहिए, और बंगला भी रहे तो मुझे ही मिले इसकी गारंटी क्या है, क्योंकि लेने वाले तो अनेक लोग होंगे। समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ये सब विषय या तो मिलते हैं तो कम मिलेंगे, कम समय के लिए, या फिर कुछ कुछ विषय मिलेंगे। अब 5 इंद्रियां है और एक एक इंद्रिया के अनेकों विषय है, तो 5 इंद्रिया के कितने विषय होंगे, तो आप ही विचार करना कि कितने, है ना। तो विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है। तो कह रहे हैं कि संयोगों को जो मिलाया उससे भी आकुलता, मतलब तुम्हारा जो उपाय था कि ये संयोग रहेंगे तो मैं सुखी होऊंगा, और संयोग नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, ऐसी जो कल्पना है इस जीव की वो झूठी है। क्यों? ये इसे लगता है कि मेरे पास अच्छी जीन्स होगी, अच्छे कपड़े होंगे तो मैं सुखी। तो कह रहे हैं नहीं, ये संयोग ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए कि हमें सुंदर दिखना है ना, तो वर्ण का सुंदर दिखने के लिए क्या करता है, दिन भर मान लीजिए किसी पार्लर में जाएगा दिखने के लिए, या फिर कोई ऐसी क्रीम या ऐसे कोई सौंदर्य प्रसाधन लाएगा जिससे ये निरंतर सुंदर दिखने के लिए यत्न करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब संयोग ज्यादा देर तक रहते नहीं, एक बार। और जितने संयोग की वांछा है उसमें से कोई कोई मिलेगा, सर्व नहीं मिलेंगे। तो ये दूसरी बात, इसलिए यह आकुलता बनी रहेगी। तथा उन विषयों का अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है। शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है मतलब यही कहा ना कि जैसे पिक्चर देखने गया, एक उदाहरण देते, बाकी सब लगा सकते। पिक्चर देखने गया, अब पिक्चर देखने के बाद में उसे एक गाना अच्छा लगा तो गाना बार बार सुनना, उसी को रिपीट करना, उसी को रिपीट करता है, तो शीघ्र शीघ्र वही विषय को वो रखता है। ठीक है, तो ये शीघ्र शीघ्र क्यों कर रहा है? क्योंकि भूल ना जाओ, या वो ओझल ना हो जाए, अपने ज्ञान से ओझल ना हो जाए, इसलिए निरंतर उसको ही बनाए रखना चाहता है। आपको बताऊं, श्रेयांश छोटा था तो वो क्या करता था कि डेली रात में जब सोना है ना, तो उस समय में ना पश्चाताप सुनता था। तो पश्चाताप नहीं सुनो तो उसको नींद नहीं आती थी। तो वो विषय उसको इतना हावी था कि ये चल रहा है तो मुझे नींद आ सकती है, तो विषय को शीघ्र शीघ्र सुनना चाहता है तो नींद भी आ जाए। तो ऐसा हो सकता है किसी को। तो कह रहे हैं कि ये किसकी निशानी? ये दुख की निशानी, आकुलता की निशानी। किंतु वे अधीन रहते ही नहीं है।
वे भिन्न द्रव्य कहा गया बराबर, वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्म उदय के अधीन है। दो बातें कह रहे हैं, एक तो अपने अधीन परिणमित होते, इच्छा के अनुसार हो जाते कभी कभी, या हो जाए तो कर्म उदय के अनुसार है, अर्थात अभी हो तो गए लेकिन फिर कर्म का उदय आया, फल दिया तो विषय मिल गए और उदय खत्म भी हो गया, तो ये नाश होते हुए भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल जैसे कोई किसी ने नवीन गाड़ी ले ली, नवीन गाड़ी ले ली और ये एक्सीडेंट हो गया, क्या फायदा? मतलब वो गाड़ी क्यों ली थी? गाड़ी भोग के लिए ली थी, एक अपने ऐश्वर्य का प्रतीक हो ऐसा, या हमारा आवागमन की व्यवस्था के लिए लिया था और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें क्या हो गया? अर्थात विषय मिल गया लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहा, नाश को प्राप्त हो गया। ऐसा कितनी बार होता है। कल परसों ही मैं एक ऐसा टैग आया था, कोई कौन बनेगा करोड़पति में 5वें सीरीज में कोई एक आदमी था जो करोड़पति हो गया था, अब कह रहे वो बैंकरप्ट हो गया है। मतलब करोड़पति हो गया, इतना पैसा तो मिल गया था और आज बैंकरप्ट, पूरा बैंक बैलेंस खत्म, ये कैसे हो गया? कह रहे हैं कि विषय मिल गया, मिलने पर रहेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं एक संयोग बोल रहा हूं, अब इसके ऊपर अपन चाहे उतना लगा सकते हैं। मतलब आज रातों रात कोई अमीर होता हुआ दिखाई देता है और रातों रात कोई गरीब होता हुआ दिखाई देता है, रात बदली, खत्म हो गया। ये जितने भी लोग सट्टा खेलते हैं ये क्या होते हैं, अचानक किसी में एकदम एक ये ले लिया, एक लॉट ले लिया, अचानक उसका भाव गिर गया और इसने बाइंग कर दिया था तो भाव गिर गया, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, पूरा घर साफ हो जाता है। ऐसा बिल्कुल होते हुए दिखाई देता है। कहने की बात इतनी है कि ज्यादा दिन तक ये बने नहीं रहते हैं। आगे ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है और पश्चात उदय आता है तो वे वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। कर्म का उदय जरूरी है। मतलब हम कितनी भी चाह करें लेकिन कह रहे कर्म का उदय जब तक खड़ा नहीं है तब तक ये सामग्री भी हमने जो वांछा की है ऐसी सामग्री भी हमको मिलनी नहीं है। ये हमको समझना चाहिए। नहीं, वो अभी अगला पैराग्राफ है। तो ये कौन सा, ये संयोगों को जो जुटाता है, ये भी इसकी सोच कैसे गलत है। तो क्या सिद्ध हुआ कि एक तो कर्माधीन है और दूसरी उसकी योग्यता के अधीन है। कर्म का उदय हो लेकिन जब तक योग्यता है तब तक ही बने रहेंगे, उसके बिना नहीं होगा। और पहले क्या था, पहले इसमें इंद्रिया को पुष्ट करना, लेकिन इंद्रिया को पुष्ट करना भी इसके क्षयोक्षम के ऊपर निमित्त है। अगर क्षयोक्षम ही नहीं है उन विषय को भोगने का तो इंद्रिया भले ही पुष्ट हो जाए, ताकत नहीं है उसको भोगने की। समझ में आ रहा है? उस विषय को जानने की सामर्थ्य ही नहीं होगी। भले ही ये पुष्ट हो जाए लेकिन क्षयोक्षम नहीं हो तो नहीं, क्योंकि हम साक्षात देखते कि हमारे सामने वस्तु है और हम उसको जानने में समर्थ नहीं है। ओके, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, तीसरा पैराग्राफ पढ़ना है हमको। तथा इन इंद्रियों के सन्मुख, मिल रहा है, बीच में है, पेज नंबर 48 बीच में। तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। मतलब जब तक आप मेरे सामने है तो मैं आपको जान रहा हूं। अभी ये स्क्रीन मेरे सामने से ओझल हो जाए तो मेरा जाननपना भी कम हो जाएगा। ओके, अर्थात मुझे इतना ज्ञान में नहीं रहेगा कि कौन कौन था क्या था ऐसे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं,
तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद हो जाता है, इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है। देखो क्या हुआ, मान लीजिए मैंने आज कोई लड्डू खाया। अभी लड्डू खाया तो मुझे बहुत पसंद आया, तो अब मैं क्या चाहूँगा कि ये लड्डू कल भी मैं खाऊंगा, ये थोड़ा सा बचा कर रखना, मुझे कल भी खाना है। कल भी खाने के लिए जो उसने प्रवृत्ति रखी है, ये कह रहे हैं कि ये बार बार इसके ज्ञान का कह रहे, इसलिए उसको बराबर याद करके रिकॉल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे कि स्मरण मात्र रहता है। स्मरण मात्र मतलब मान लीजिए वो मिठाई खत्म ही हो गई, तो अब क्या हुआ, स्मरण रहा, क्या ये मिठाई ऐसी बनी थी और ये टेस्टी थी। अब फिर से ये चाहता है कि ये ऐसी की ऐसी मिठाई मुझे मिले, तो इसलिए दोबारा उस मिठाई की वांछा करेगा, ठीक है। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद हो जाता है, तब तक भूल जाता है, इसलिए फिर से उस मिठाई की वांछा हो जाती, इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है। वो अपने अधीन रखने का मतलब ये बने रहे, एक तो ये करता है, नहीं तो बार बार रिपीट हो गए, ऐसा भी भाव करता है, ठीक है। और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है, शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है। जैसे गाना सुनता है, या कोई कहे कि मुझे मिठाई, ये मिठाई आप ना हफ्ते में एक बार तो बनाया करो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का ये विषय निरंतर इसको इष्ट लगा है, तो निरंतर ये भोग मिलता रहे, ऐसी भावना इसकी बराबर बनी रहती है, ठीक है। मैं तो एक रसना इंद्रिय पे लगा रहा हूँ या चक्षु इंद्रिय पे लगा रहा हूँ, ये पांचों इंद्रिया के विषय ऐसे ही है। मान लीजिए अभी गर्मी का है, तो कह रहे कि बराबर ये एसी इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नहाने जाता है तो आज ठंड के दिन है, तो इसको बराबर गर्मी का गर्म पानी ही इष्ट भाषित होगा, तो कह रहे यही विषय बना रहे, बार बार वो वही चाहता है, ठीक है। और शीघ्र शीघ्र उसी को रिपीट कराता है। कहा गया, इसलिए उन विषयों का अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा मतलब ये क्या क्या प्रयास कर रहा है उन विषयों को ठीक रखने के लिए, सुखी होने के लिए। तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है तथा उसको छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। अंडरलाइन द वर्ड झपट्टे। देखो ये अपन ना बहुत विचार कर सकते हैं। जैसे अभी मोबाइल है, राइट, मोबाइल है, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यूट्यूब पर कोई देख रहे हैं वीडियो, साथ साथ क्या है कि हम लाइव स्कोर्स भी देख रहे हैं, साथ साथ और कुछ देख रहे हैं। तो ये कर रहे हैं कि निरंतर और क्या अपडेट आया, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं इमीडिएटली, या मैसेज कुछ आया वो देखते हैं। तो कह रहे हैं कि ये कितना गे बदल रहा है, निरंतर शीघ्र शीघ्र इस गे को जानू, उस गे को जानू, इस गे को जानू, ऐसी इसकी निरंतर गे लुब्धता दिखाई देती है। कह रहे ये और कुछ नहीं, झपट्टे मार रहा है विषय में। मान ले कोई बाजू से आ गया है, फॉरेन से आ गया हो, तो उनके बच्चे पहली बार आए हैं, हमने देखे नहीं, तो बच्चा कैसे दिखता है ये देखने के लिए भागता है। या फिर 2 साल बाद देखा तो अब कैसे दिख रहा है ये देखने के लिए अति प्रीतिवंत और अति कुतूहलवश होकर जाता है। कह रहे कि ये क्या है, विषय को जानने की इच्छा, ये इसके दुख का कारण है। हमको दुख भाषित नहीं होता है इसमें, हमको लगता है इसमें क्या दुख है, जाना तो क्या दुख है। अरे तुम्हें जो देखने की इच्छा हुई है ना, वही दुख का कारण है, ये कह रहे हैं। और हमको ये दुख भाषित ही नहीं होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, सब करते इसमें क्या है, ऐसा लग कहकर इसको दुख ही भाषित नहीं हो रहा है कि नहीं। कहने की बात हमको
पंडित साहब जिस एंगल से हमको प्रतीत कराना चाहते कि ये दुख है, ये मानो, ये क्या है, ये सबको होता है, हमारी क्या, सबको कहकर तुम अपने अपराध को स्वीकार करने से मना कर रहे हो और ये कह रहे कि अपराध को स्वीकार करो। भैया मामा जी को माइक म्यूट कर सकते हो क्या? हाँ जी। ये एक हो गया। दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे भोजन कर रहा है, भोजन कर दिया, ये थाली परोसी है, अब सब्जी और रोटी इससे पेट भर सकता था, बराबर नहीं, कहता है ककड़ी भी चाहिए, ककड़ी हो गई, अब कहता है नहीं थोड़ा सा तीखा भी चाहिए, तो थोड़ा सा मिर्च का जो ठेसा कहते हैं, ठेसा चाहिए, तो ठेसा हो गया, बहुत गर्म लग गया तो अब कोई खट्टी चीज चाहिए, तो फिर कोई आचार जैसा मुरब्बा कुछ होगा तो वो मुंह लगाने के लिए, वो हो गया, तो फिर और कुछ कहते थोड़ा सा लिक्विड चाहिए, ठंडा ठंडा थोड़ा सा अच्छा, तो पानी पिएगा। निरंतर गे बदलते रहता है, निरंतर गे बदलते रहता है, तो क्या कर रहे, झपट्टे मारता है, और इतना हो गया, फिर इलायची चाहिए, फिर खोबरा चाहिए, खारक चाहिए, बराबर किशमिश चाहिए, ये सब क्या है, इसकी गेल उगता है, बराबर पलट पलट कर। अब इसके बाद क्या, अब बादाम, भीगी हुई बादाम चाहिए, तो ये कह रहे हैं ये सब तुम्हारी जो एक के बाद एक गे लेते हो, या थोड़ा सा मीठा खाया, फिर थोड़ा सा खट्टा खाना है, फिर तीखा खाना है, ये जितने भी पलट पलट कर खा रहे हो, कह रहे ये तुम्हारे दुख की निशानी है, तुम झपट्टे मार रहे हो, विषय में झपट्टे मार रहे हो। समझ में आ रहा है? और आजकल तो देखा जाए तो कोई फंक्शन होगा तो एक फंक्शन 4-5 घंटे का होगा, उसमें 3 बार तो ड्रेस बदल लिया होगा इस जीव ने, ये ऐसे भी देखे जा रहे। ये क्या है, ये लुब्धता है, विषय की लुब्धता है कि ये संयोग और बदल बदल कर ये पेश आए और सबको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थात ये दूसरे के ज्ञान का विषय बने, जबरदस्ती दूसरे को हाईलाइट करने के लिए ये ऐसे कर रहा है, या फिर दूसरे इसके ज्ञान का विषय बने इसलिए ये ज्यादा उनमें नोकझोंक कर रहा है। ये 2 बातें कह दी, फिर से कह दूं, देखो, एक तो पर विषय मेरे जानने में आए इसलिए मैं बहुत उस पर विषय में प्रवृत्ति करता हूं, ओके, क्या हुआ जानने के लिए। जैसे ही कोई बाहर से आया, हाँ कहाँ गए थे, क्या था, क्या आया, कोई मान लिए सब्जी लाई, तो क्या भाव लाई सब्जी, ये कितने की थी, अच्छा किससे ली, आदि आदि XYZ प्रश्नों की लिस्ट हो जाती। ये क्या है, गे लुब्धता। दूसरी वस्तु मेरे जानने में आए और उसको कहते क्या हुआ इसमें क्या हुआ, ये तो जाना तो क्या तकलीफ है, ये तो जनरल नॉलेज की बात है, फिर हम जाएंगे तो हम ठग करने आएंगे। कह रहे तुम्हारा ठगना नहीं ठगना भवितव्यता के अधीन है। समझ में आ रहा है? और ये बराबर जानकारी लेने के नाम पर विषयों को जानना चाहता है। एक बात हो गई पर को जानने की, अब स्वयं दूसरों को जानने में आए इसलिए क्या है, जेवर आदि पहनेगा, मकान आदि को एकदम अच्छा करेगा, पार्टीज आदि देगा, आदि आदि कपड़े आदि अलग अलग वेशभूषा करके जाएगा। ये जितने भी बातें हैं ये दूसरे को आकर्षित करने के लिए की गई है, अर्थात दूसरे के जानने में आए ऐसी भी जो संयोग जुटाता है ये भी इसके दुख की निशानी है। क्यों? क्योंकि ये भी दूसरे के जानने में आए, ये भी योग्यता के अधीन है, भवितव्यता के अधीन है। देखिए एक ऐसी कथा आती है, कहते कि एक आदमी था और आदमी क्या करता था कि अपने 10 उंगलियों में ना अंगूठियां पहना करता था। और वो क्या करता था कि जब भी कोई शादी का प्रसंग रहता था तो शादी के प्रसंग में ना सबको पूछताछ करता था, क्या लाना, और बराबर है ना जानबूझ के फिर इधर आओ, इनको ये दो,
और वो उंगली वहां पर रखता था। तो उंगली वहां पर रखने से क्या होता है, वहां पर उसके अंगूठियां दिखेगी। तो ये उसको वहां परोसदारी करने का कोई भाव नहीं है, उसको तो भाव अपनी वो अंगूठी दिखाने का भाव। तो ये जो है दूसरे के ज्ञान का गेय बनना, ये भी एक विकल्प बना रहता है। अब पंडित साहब ये कह रहे हैं कि ये अंगूठी दूसरे ज्ञान का विषय कब बनेगी, जब उसकी योग्यता होगी, उसका ध्यान जाए तो। नहीं गया तो तुमने इतना जो उद्यम किया ये सब विफल होगा, आकुलता का कारण है, इसलिए दुख ही बनेगा, सुख नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं। ठीक है। और मान लीजिए दूसरे ने जान भी लिया, जान लेकर उसको कुतूहल आएगा, उल्टा होगा क्या, उसको एक तो ईर्ष्या होगी या फिर कुछ भी नहीं लगेगा। हमको लगता है कि सामने वाले ने गेय को जानना, लेकिन सामने वाले को कितनी रुचि आएगी उसमें, और वो तारीफ भी करेगा तो झूठी तारीफ करेगा, तो इसमें हमारा क्या हुआ। ठीक है। तो हमको कोई लाभ होने वाला नहीं, लेकिन इसको लगता है कि मैं दूसरे के ज्ञान का गेय बनूं, ऐसा भी दुख इसका बना रहता है। ठीक है। इसलिए कहते हैं संयोग अनुसार, संयोग उदय के अनुसार मिलते हैं। क्या कहा, संयोग जितने भी है उदय के अनुसार मिलते हैं, और वे संयोग बने रहे ये योग्यता के अनुसार होता है। हालांकि वहां पर उदय जरूरी है, लेकिन योग्यता के ऊपर ऐसा विद्वानों द्वारा कहना जाता है कि ये योग्यता के अनुसार बने रहेंगे और उदय के अनुसार ये बने रहते हैं, मिलते हैं, है ना। कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो, है ना। कर्म न कोई देवे लेवे प्रत्यक्ष ही देखो, वो बात रविंद्र जी पंडित जी की वो स्तुति है, उसमें से है। ठीक है। आइए अब हमको तीसरा पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है। ये जो हमने तीसरा पैराग्राफ पढ़ा उसको कोरिलेट करने वाला पेज नंबर 49 पर पहला पैराग्राफ है। इंद्रिय के विषय को कैसा अभी शादी के एल्बम्स करता है या शादी के कैसेट्स बनाता है। अब प्रश्न चिन्ह है कि आज तक हमने कितने बार शादी की कैसेट देखी होगी, या प्रश्न चिन्ह है कि यह एल्बम कितनी बार देखा होगा। मे बी एल्बम तो देख लिया जाए, लेकिन ये फोटोग्राफ्स निकालता है, फोटो निकालता है मोबाइल में, उसमें तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि एक तो वो मोबाइल पानी में गिर जाता है, सब खराब हो जाता है, डेटा चला जाता है, या तो वो मेमोरी बहुत बढ़ गई तो इसलिए सबसे पहले तो वो फोटो डिलीट कर देता है, आदि आदि जितनी भी बातें हैं। तो जितने भी उद्यम किए हैं इसने संयोगों को बनाए रखने के लिए, वे अल्प समय के लिए है, और शायद वे ज्यादा देर भी टिकने वाले नहीं है, और होंगे तो कितने दिन रहेंगे उसकी मालूमात नहीं। आइए पेज नंबर 49 पहला पैराग्राफ देखो। यहां पर लास्ट लाइन क्या था तीसरे पैराग्राफ में, तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। अब देखिए यहां पर तथा एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। आ गई बात, ये बराबर उस पैराग्राफ के साथ कोरिलेट करना है। अगर ऐसे आप पंडित साहब को नहीं पढ़ेंगे तो आपको उनका प्रसंग रिपीटेटिव भी लग सकता है, और आपको लगेगा अरे ये पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे, लेकिन अलग अंदाज में कह रहे हैं। पहले कह रहे थे ये क्या उपाय कर रहा है, और अब यहां पर कह रहे ये उपाय झूठे कैसे है। जैसे कल बताया ना कि मान लो किसी को बुखार आया है, और बुखार आया और कोई कहे कि इसको अच्छा सा घी आदि पिलाओ, दूध घी एकदम तगड़ा हो जाएगा, ताकत आ जाएगी और कमजोरी भी निकल जाएगी। तो कह रहे बुखार में घी विष का काम करता है। तो अगर उपाय ही गलत कर रहा है तो उसको उसका
फल भी दिखाना पड़ेगा। गलत उपाय और उस उपाय में होने वाली इस जीव की हालत, ये मर जाएगा अगर ऐसा पिएगा तो। ठीक है, देखो अभी देखो पढ़ते हैं। तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है? प्रश्न कर रहे हैं क्या सिद्धि हो रही है, मतलब ये जो एक विषय छोड़कर दूसरा विषय में प्रवृत्ति हुई है, ये किसकी निशानी है, किस चीज का परिचायक है? कह रहे जैसे मन की भूख वाले को कन मिले तो क्या भूख मिटती है? मन की भूख मतलब मन होता है 40 किलो का और कन होता है एक दाने समान कन है। तो कह रहे कहा 40 किलो की चीज और इतनी भूख है कि इतना खा जाता कि मन बराबर खा लेता, और ये एक दाना मिल गया और उस दाने मिलने में क्या है? आनंद मानना है। ठीक है, भूख तो मिटने वाली नहीं है, फिर भी प्रश्न कर रहे क्या भूख मिटेगी? उसी प्रकार जिसे सर्वग्रहण की इच्छा है, सर्वग्रहण की इच्छा मतलब इसको निरंतर सबको ग्रहण करूं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए सब चाहिए सब चाहिए, कह रहे सर्व को ग्रहण करने की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? मतलब एक विषय भी मिल गया तो उतनी मात्रा में इच्छा मिट गई? नहीं मिटती है। इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। देखो उपाय झूठा है मतलब ये जितनी भी इच्छा है, अगर गौतम बुद्ध को हम याद करें तो उनका मूल मंत्र ही कहते हैं कि द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। इस जीव को इच्छा जो है वो इच्छा ही सचमुच इसके दुख की कारण है। इंद्रियों को पुष्ट करने की इच्छा, इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने की इच्छा और वे विषयों को बनाए रखने की इच्छा, ये जितनी भी बात है ये कह रहे हैं ये सब इसके दुख की निशानी है। ठीक है, प्रकरण क्या चल रहा है? वैसे प्रकरण ज्ञानावरण दर्शनावरण से उत्पन्न होने वाला दुख है, और बात किसकी चल रही है? जीव के उन विषयों को जानने देखने की इच्छा की। देखो जब तक ज्ञानावरण दर्शनावरण जानने देखने के साथ में मोह नहीं जोड़ा जाए तो फिर वो इच्छा दुख का कारण सिद्ध नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर उस जानन देखन के साथ साथ वो इच्छा भी जोड़ रहे हैं। ओके, और सचमुच वो इच्छा ही दुख का कारण है। हम पहले ही देखा है पेज नंबर 47 पर लास्ट लाइन देखिए, इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभक्षम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान वो मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण है। और वो ज्ञान कैसे जान रहा है? एक समय में एक ही ज्ञेय को जान रहा है, और एक समय में एक ज्ञेय मतलब 5 इंद्रियों के विषय है, 5 इंद्रियों के 20 ज्ञेय होंगे, तो 20 ज्ञेयों में से एक ज्ञेय को एक समय में जानेगा। ये ऐसी इसकी जानने की हीनता है। और ये क्या चाह रहा है? मैं सभी विषयों को एक साथ जानूं, 20 के 20 को एक साथ जानूं और उनको बनाए रखूं, एक काल में जानूं देखूं भोगू और ये बने रहे हमेशा के लिए, ऐसी इसकी वांछा है। और होता क्या है? एक समय में एक भोगेगा और वो निकल जाएगा, फिर वो याद भी नहीं रहेगा, भूल जाएगा, विस्मरण हो जाएगा, स्मरण भी ओझल होता जाएगा, और फिर बाद में तो सब कुछ भूल जाएगा, नवीनता से फिर से उस विषय को भोगना पड़ेगा। ऐसी इसकी पराधीनता है उस विषय के भोग संबंधी। ठीक है, मान लीजिए हम किसी शादी में गए थे, उस शादी में हमने क्या क्या खाया था हमको याद नहीं है, और लेकिन शादी में आनंद आया था इतना याद है, लेकिन एक एक विषय की हमको वहां पर याद नहीं रहती है। ये किसका परिचायक है? कि वो विषय का विस्मरण इसको बराबर हो रहा है, और विस्मरण होना ही यह दुख की निशानी है। इसलिए ये क्या चाहता है कि विषय निरंतर बना रहे तो मैं और सुखी बना रहूं, लेकिन विषय तो बनता ज्यादा काल के लिए बना रहता ही नहीं है। ठीक है, देखो एक जैन शतक है मेरे पास में, भूधरदास जी द्वारा रचित ये जैन शतक है।
उसमें आशा रूपी नदी का एक छंद आया है, बहुत मार्मिक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आप सुनिए। मोह से महान ऊंचे पर्वत सो ढर आई, तिहु जग भूतल में याही विस्तरी है। भैया ओपन कर सकते हैं क्या ये? पेज नंबर 58 पर है, जैन शतक में। अगर आपके पास है तो आप ओपन कर सकते हैं, तो देखिए। तो सब पढ़ेंगे तो ज़्यादा। 1 मिनट भैया। हाँ हाँ, देखिए भैया ओपन कर रहे, तब तक अपन थोड़ा सा अगला विषय का भी भूमिका बना लेते हैं। देखो आप आगे पेज नंबर 49 पर कहे कि वो कह रहा है ठीक है कि मान लिया कि ये सुख का उपाय गलत है, लेकिन ये जो विषय जो प्राप्त होते हैं वे किन्हीं जीवों को सुख देते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न समझ में, मतलब उसका प्रश्न समझ में आ रहा है? वो कह रहे पेज नंबर 58, किन्हीं जीवों को ये सुख देते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न में ही एक कचास दिखाई दे रही, किन्हीं जीवों को सुख दे रहे हैं मतलब किन्हीं को दुख भी दे रहे हैं, ऐसा वो प्रत्यक्ष उसमें से बात फलित हो रही है। छंद नंबर 76 है, हाँ बराबर, बस। आशा रूपी नदी, देखो अभी पढ़ते हैं आप सब। मोह से महान ऊंचे पर्वत सो ढर आई, तिहु जग भूतल में याही विस्तरी है। विविध मनोरथ में भूरी जल भरी बहे, तिसना तरंगनी सो आकुलता धरी है। पर भ्रम भोर जहाँ राग सो मगर, तहाँ चिंता तट तुंग धर्म वृक्ष ढाय डरी है। ऐसी यह आशा नाम नदी की अगाधता को, धन्य साधु धीरज जहाज चढ़ी तरी है। अंतिम छंद जो है वहां पर कह रहे, ऐसी यह आशा नाम की नदी अगाध है, बहुत बड़ी है, और इस नदी में तो जीव दुख ही पाने वाला है। इसलिए धन्य है वे साधुजन जो धीरज रूपी जहाज में बैठकर इस नदी को पार कर गए हैं, इस इच्छा से पार हो गए हैं। कल बताया था ना कि जो किसी एक वस्तु का दास हो गया है वो सारे विश्व का दास बन जाता है, और जिसके सब विश्व के सर्व वस्तुएं दास बन गई है वो किसी का भी दास नहीं है। समझ में आ रहा है? ये ऐसी बात है। क्या कह रहे देखिए, मोह से महान ऊंचे पर्वत सो ढर आई। कह रहे मोह के वश होकर, मोह रूपी पर्वत के वश होकर ये इच्छा बहते आई है। इच्छा रूपी नदी बहते आ रही, कहा? मोह रूपी पर्वत से बहते हुए आ रही है। और आकर कहा गिरी? कह रहे तिहु जग भूतल याही विस्तरी है। अर्थात इसकी भूमि कौन सी है? 3 लोक रूपी भूमि इसकी इच्छा रूपी नदी की भूमि कौन सी है? किस पर बह रही है? पर्वत से बहकर आई और 3 लोक रूपी भूमि पर अब इसका विस्तार हो रहा है। ओके, देखो कितना भाव इसमें भरा है। मतलब इच्छा असीम है, और असीम जितने संसार में जीवे सबकी इच्छा इतनी ऊंची है। ठीक है, अब देखो, विविध मनोरथ भूरी जल भरी बहे। अनेक मनोरथ इसमें पाए जाते हैं, इस इच्छा रूपी नदी में अनेक मनोरथ रूपी जल इसमें पाया जाता है। ठीक है, तिसना तरंग निसो आकुलता धरी है। और वे तरंग जो उत्पन्न होते हैं प्रत्येक समय में नवीन नवीन तृष्णा, और प्रत्येक समय में वो आकुलता भी नवीन नवीन पाई जाती है इस आशा रूपी नदी में। अब आगे देखिए,
परे भ्रम भौर जहा राग सो मगर तहा। परे भ्रम भौर, भौर मतलब भौरा, उसको हर विषय में सुख का भ्रम हो जाता है। यहां पर क्या लिखा है? हाँ, भ्रम रूपी भौर, देखो आकुलता उत्पन्न हो रही है, भ्रम रूपी भौरा पड़ रही है, और राग रूपी बड़ा मगरमच्छ इसमें रहता है। भ्रम रूपी भौरा मतलब भौरा क्या करता है? उसको गर्त में खींचे लेता है। तो कह रहे हैं कि वो भंवर जो है, नॉट भौरा, भंवर, भंवर, नदी में भंवर होता है ना, जैसा एक ऐसा स्वर्लिंग जैसा, तो कह रहे कि वो भंवर इसमें पाया जाता है। वो भ्रम रूपी भंवर है, हर विषय में इसको लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन वो भ्रम है। ऐसे भ्रम रूपी भंवर इस नदी में बहुत है, आशा रूपी नदी में बहुत है। एंड सेकेंड क्या कह रहे? राग रूपी बड़े मगरमच्छ इसमें रहते हैं, राग रूपी मगरमच्छ है। और क्या कर रहे? चिंता रूपी तट, और इन सब को लेकर क्या होता है? निरंतर चिंतित रहता है। इसके तट जो है ये चिंता से भरे हुए हैं, और इसके विशाल तट तथा धर्म रूपी विशाल वृक्ष को गिराकर बह रही है। और ये कह रहे हैं कि धर्म रूपी ये सब नदी क्या कर रही है? ये बह रही है, तो धर्म रूपी वृक्ष को गिराकर ये बह जाती है, अर्थात निरंतर ये जीव को दुखी कर रही है। ऐसा ये आशा रूपी नदी है, जिसके अलग अलग प्रकार से उन्होंने विचार किया है कि पर्वत जितनी मिथ्यात्व जैसी आशा है, और वहां से बहते आई है, और ये 3 लोक रूपी भूमि पर वो बहती है, और उसमें कितने प्रकार के मनोरथ पाए जाते हैं, कितनी तृष्णाएं पाई जाती है, और इसमें कितने भ्रम रूपी भंवर पड़े हैं। सब में सुख की कल्पना करता है, यही भ्रम रूपी भंवर है। उसको एक भी वस्तु ऐसा नहीं कि जिसमें वो दुख की कल्पना करता हो, सब में सुख की ही कल्पना कर रहा है। ये ऐसी इसकी मान्यता बनी रहती है, और इसलिए ये दुख का कारण है इसकी आशा रूपी नदी। आइए थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 49 पर आ जाइए। कोई पूछता है, सेकेंड पैराग्राफ, कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं। सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? सर्वथा नहीं, थोड़ा झूठ बोलो कि ये उपाय झूठ है, ये थोड़े झूठ है, किसी मात्रा में झूठ है, लेकिन सर्वथा तो ये ऐसा लगता नहीं है। कोई कोई सुखी होता हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए मेरे घर के सामने एक गाड़ी आ जाए और कोई कह दे ये आपकी चाबी, ये गाड़ी आपकी आज से, तो क्या मुझे दुख होगा? तो कह रहे नहीं साहब, ये तो सुख का कारण है, और ये आप इसको झूठ कैसे कह रहे हो? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? कोई मुझे आकर एक पंच पकवान की थाली मेरे सामने खड़ी कर रहा है, और मुझे भी उसको खाने की तीव्र इच्छा है। देखो अब मेरे भाषा में ही इच्छा आ गई, और इच्छा दुख का कारण है, लेकिन कह रहे मुझे खाने की बराबर वहां पर एक गे पड़ा है कि हाँ इसको मैं खा लूं, तो क्या मुझे आनंद नहीं होगा उस गे को खाने पर? तो प्रश्न इस जीव ने ये किया है कि जो विषय मिलता है, तो विषय मिलने पर ये आनंद मानता ही मानता है। आप इसको दुख का कारण सर्वथा कैसे कहते हो? ये झूठा उपाय क्यों है? क्योंकि मुझे इच्छा हुई मिठाई खाने की, और मैंने मिठाई बनाई, और मिठाई खाने पर मुझे आनंद आया। अब मुझे बताइए कि ये दुख कैसे है? ये झूठा कैसे उपाय? क्योंकि मुझे आनंद हुआ है, ये बात झूठ तो नहीं है। तो पंडित साहब ये कहेंगे, देखिए तुम्हें जो खाने के बाद में आनंद प्रतीत हुआ है, उसके पहले तुमको इच्छा रूपी अग्नि में जलना पड़ा है। एक बात, जितनी इच्छा ज्यादा थी उतनी तुम्हारा दुख भी ज्यादा था, आकुलता ज्यादा थी। और ऐसा कौन जीव होगा
जो बिना रोग के दवाई लेना चाहेगा, वो दवाई ले रहा है, ये इसी का परिचायक है कि वो रोगी है। और अगर वो दवाई लेने से ही सुखी होता तो सभी दवाई लेते हुए दिखाई देते। लेकिन दवाई लेना ये अपने आप में ये परिचय करा रहा है कि वो रोगी है। समझ में आ रहा है? वैसे ही कौन लड्डू पेड़ा खाना चाहेगा? जो लड्डू पेड़े की खाने संबंधी की इच्छा से जो ज्यादा आकुलित हुआ है, वही जाकर उसमें आनंद मानने वाला है। और सुनो, ये आनंद जो है ये भी भ्रमजनित है, क्योंकि ये इसकी कषाय कम हो गई है और इसे लग रहा है कि मुझे उस विषय में से आनंद आया है। तो यहां पर भी इसके ज्ञानावरण दर्शनावरण की प्रॉब्लम है। ये भेद करके नहीं जान रहा है, ये इसने पर को पर नहीं जाना, स्व को स्व नहीं जाना, और पर से मिश्रित जो स्वाद आया है उस स्वाद को आपने माना है। पंडित साहब ने पहले ही कह दिया कि गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है और उसमें आनंद माना है। ये वही बात यहां पर कहने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। समाधान। सुखी तो नहीं होते, पहले ही फर्स्ट स्ट्रोक में बोल दिया सुखी नहीं होता। क्यों? इसका प्रश्न क्या था? सुखी होता हुआ दिखाई देता है, तो उस प्रश्न का ही खंडन कर दिया। सुखी नहीं होते, तुम कहां से लाए सुखी होते हो? भ्रम से सुख मानते हैं। अभी आया ना, भ्रम रूपी भंवर। अरे हर चीज में सुख दिखाई दे रहा है और कह रहे मुझे लैपटॉप मिले तो मैं सुखी, मुझे मोबाइल मिले तो मैं सुखी, मुझे सोना चांदी मिले तो मैं सुखी, मुझे बंगला गाड़ी पुत्र मकान पत्नी आदि सब मेरे अनुकूल हो तो मैं सुखी। तो मतलब कितने कंडीशंस अप्लाई वाला इसका सुख है। और यहां पर कह रहे कि जितने कंडीशंस अप्लाइड उतने ज्यादा दुख की निशानी है, और तुमने उस कंडीशंस अप्लाई को गौन करके उन विषयों की हयाती में सुख की कल्पना की है। ये भ्रम है तुम्हारा। भ्रम का अभाव, भ्रम रूपी रोग मिटना है तो भ्रम का अभाव करना पड़ेगा। क्या कहा? भ्रम रूपी रोग मिटाना है तो पहले भ्रम का अभाव करना पड़ेगा। और भ्रम का अभाव कैसे होगा? जैसे वस्तु है वैसी जाननी होगी। ये स्व वस्तु है और ये पर वस्तु है। ये पर वस्तु कभी मुझे सुख देने वाली नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है कि जो जिसका होता है वही उसका मालिक होता है और वही उसका कर्ता धर्ता हर्ता होता है। आइए, सुख तो नहीं होते, भ्रम से सुख मानते हैं। यदि सुख हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? ओके, अगर सुख हुआ होगा एक विषय को ग्रहण करके तो दूसरा विषय क्यों ग्रहण करेगा? अभी जस्ट मैंने एक मिठाई खाई, अब मिठाई से मुंह बहुत ही मीठा हो गया, अब कह रहा है नहीं नहीं अब कुछ तीखा हो जाए। अब ये तीखा खा लिया, अब कह रहा है कि नहीं अब जल्दी पानी दो पानी दो पानी दो, मुंह जल गया। तो ये जो जितनी भी बात हो गई, अन्य विषय क्यों चाहिए? अगर उस विषय से सुख होना था तो फिर उसने विषय बदला ही क्यों? विषय बदला है ये इसी का परिचायक है कि वो उस विषय से भी सुखी हुआ नहीं है, सुखाभास हो गया है। देखो, और मान लीजिए मुझे एग्जाम देनी है और एग्जाम में मैं चाहता हूं कि मैं 90+ से पास हो जाऊं, और इसलिए मैं दिन रात उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूं। और मैंने 1-2 साल इसमें लगाए हैं और मैं कहीं भी गया नहीं, सब सारी बातें गौन की है और बस एक एग्जाम पर फोकस्ड हूं। और होता ऐसे कि एग्जाम हो गई, एग्जाम होने पर रिजल्ट आ गया और जिसकी मुझे इंतजार था, मेरी 2 साल की मेहनत सफल हो गई, मैं 95% से पास हो गया। अब वो जो खुशी है वो कितने देर की है? मतलब उसके पहले मुझे 2 साल उस इच्छा की पूर्ति के लिए आकुल चित्त होना पड़ा है, याद रखना। ओके, और अब ये इच्छा पूर्ति हो गई है, ये 2 साल नहीं, अब ये 2 दिन भी टिकने वाली नहीं है।
हो सकता है उस दिन पर स्टेटस पर डाला जाए, सबके कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आ जाए और वे खोटी तारीफ भी करते हैं कि तुम बहुत होशियार हो आदि आदि, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आदि आदि। पार्टी मांगने वाले फिर से पार्टी मांगेंगे तो और खर्चा दिखाई देगा, तो आकुलता फिर से बनने वाली है। ऐसा होते हुए भी ये कह रहे हैं कि ये विषय यदि अभी ये हो गया, ये विषय की प्राप्ति हो गई, अब इमीडिएटली अब क्या करोगे? ये एग्जाम में पास हो गए, अच्छे मार्क्स मिले, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे मतलब क्या? अब अगला गे क्या है? ये तो हो गया, अब अगला गे क्या है? ये विकल्प इसको सताने लगता है, अर्थात ये इस पर्टिकुलर गे की पूर्ति ने भी इसको सच्चा सुख दिया नहीं है, ये उसका परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या आपको? चलिए देखो, जैसे हम कोई गाड़ी लेके आ गए, मर्सिडीज लाई, मर्सिडीज 50-60 लाख की होगी, मर्सिडीज लाई, गाड़ी घर के बाहर खड़ी नहीं है और कोई आ गया, मिठाई उसको खिलाई और खिलाते ही उसको कह दिया अब मेरी अगली गाड़ी जैगवार होगी, XYZ या पोर्श होगी, जो कुछ होगा। तो कह रहे कि ये जो है ये किसकी निशानी है? ये अभी मर्सिडीज का भोग भी भोग नहीं सका है, इमीडिएटली दूसरे गे पर ये इसकी दृष्टि गई है, ये इसी का परिचायक है कि इसको इस पर्टिकुलर गे में से सुख आया नहीं है। ये बात यहां पर समझा रहे हैं। देखो, यदि सुख हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहेगा? रोग मिट गया है तो औषधि क्यों चाहिए इसको, अभी क्यों कंटिन्यू करे? उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषय को क्यों चाहे? प्रश्न क्या था कि विषयों की पूर्ति से सुख होते हुए दिखाई देता है, आप इन उपायों को झूठ क्यों कह रहे हो? और कह रहे ये झूठ इसलिए है क्योंकि भ्रम से इसमें सुख मानता है, और सचमुच वे जो विषय की प्राप्ति हुई है, वे प्राप्त होने के बाद में इसने दूसरा विषय चाहा ही क्यों? उसमें ही वो संतुष्ट क्यों नहीं रहा? इसका मतलब उसको उस विषय से सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। दिस इज स्ट्राइकिंग लाइन। उपाय कह रहे हैं यदि इसकी इच्छा रुक गई तो ये सुखी हुआ है विषय से, अगर इच्छा रुकी नहीं है तो उस विषय से वो सुखी हुआ नहीं है, सुख की कल्पना की है, इसलिए सुखाभास है। परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक, अभी देखो कंडीशंस बता रहे कि वो विषय ग्रहण नहीं हो रहा है तो आकुलता है। जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अंडरलाइन द पॉइंट दिस, उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती दिखाई देती है। ये कितना लॉजिकल है ये प्रकरण। मतलब आप जीवन जीने की कला अगर सचमुच किसी को देखनी है तो उसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखना ही चाहिए। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इसको मतलब प्रत्येक समाज का प्रत्येक जीव इस विषय को समझकर अंगीकार करके ये यथार्थ सुख को प्राप्त कर सकता है। उसी समय अन्य विषय को ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है, तो यह सुख मानना कैसे है? जैसे कोई महाक्षुधावान रंक, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृषावान, उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख नहीं है। समझ में आया? और बहुत ही मार्मिक बात है
इसलिए हमको जितनी भी वांछा है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, 99 आईआईटी में जाए, यहाँ जाए, सीए बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये जितनी भी बातें हैं, या हमको इस पर्टिकुलर वस्तु की प्राप्ति हो जाए, मुझे ये भोग की प्राप्ति हो जाए, ये जितनी भी बातें हैं ये भ्रामक कल्पनाएं हैं। क्योंकि ये पर वस्तुएं एक तो कर्म उदय के अधीन है और उनका बना रहना उनकी योग्यता के अधीन है। और ये सब होने पर भी ये विषय मिलने प्राप्त भी हो जाए तो भी इसकी नवीन इच्छाएं पाई जाती है। अर्थात इस विषय को भोगा ही नहीं, इमीडिएटली दूसरा विषय देख लिया है, इसका मतलब इस विषय ने इसको सच्चा सुख भी दिया नहीं है, इसने भोगा भी नहीं है उस विषय को, तो इसको सुख का कारण कैसे माने। ऐसा पंडित साहब ने हमको तर्क के माध्यम से समझाया है। हम अब बहुत गहराई से इस विषय का चिंतन करें, बार बार इस प्रकरण को पढ़े और बार बार इसमें से नए नए तत्वों को, सिद्धांतों को उजागर करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हमको निश्चित रूप से भ्रम के अभाव में होने वाला शाश्वत सुख जो है उसकी प्राप्ति होगी। इन्हीं बातों के साथ में विराम लेते हैं, कल क्रमशः इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।